आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग धन्यवाद करने का प्रतिफल, कोई व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति या मसीह व्यक्ति जब परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता है तो उसके बदले परमेश्वर उसको क्या प्रतिफल देता है, क्या आशीषें उसको मिलती हैं, इस बात को परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसका एक वचन इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर को कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर यहोवा ही से मनुष्य को मिला है। हर एक भली बात परमेश्वर की ओर से, हर एक भली आशीष परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिलती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसका धन्यवाद करे, उसके उपकारों को स्मरण करे और उसका धन्यवाद करे, उसकी भलाइयों को स्मरण करे और उसका धन्यवाद करे। पिछले वर्ष 2023 के अंदर परमेश्वर ने असंख्य उपकार आपके और मेरे जीवन में किए हैं। उन उपकारों के लिए, उन भलाइयों के लिए हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें और उसकी करुणा के द्वारा हम लोग इस 2024 वर्ष को देख पाए हैं। इस बात के लिए, उसकी करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसी बात को इस वीडियो के द्वारा हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। नए साल की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपकी कलीसिया के सब लोगों को। और इस वीडियो में हम लोग धन्यवाद करने के प्रतिफल को और परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे और जानेंगे। भजन संहिता उसका 50 अध्याय 14 वचन, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर चाहता है एक बलिदान जो मनुष्य परमेश्वर को चढ़ा सकता है, वो है धन्यवाद का बलिदान। भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर ने असंख्य उपकार आपके जीवन में पिछले वर्ष में किए हैं। मैं ऐसे विश्वास और आशा करता हूं उन उपकारों को स्मरण करें और उनको ना भूलें। उन उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जरूर से करें और परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करके महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। भजन संहिता 138 अध्याय 1 वचन, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। भजन संहिता 107 उसका 1 और उसका 8 वचन, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म पिछले वर्ष में आपके जीवन में किए हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी करुणा के लिए उसका धन्यवाद करें। और इस वर्ष भी उसकी करुणा आपके और मेरे परिवार के लोगों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर बनी हुई है। उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक घटना हम लोग नए नियम में पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। और ऐसा हुआ कि वह यानी यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आपको याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो उससे परमेश्वर के पवित्र नाम को बड़ाई मिलती है, उसके पवित्र नाम को महिमा मिलती है। तो कोढ़ के 10 रोगियों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस घटना के अंदर। जब एक उन 10 में से 9 लोग नहीं आए लेकिन एक आया और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो वो 9 कहाँ हैं? तो यीशु मसीह चाहता है या परमेश्वर चाहता है कि वो 10 के 10 लोगों को आकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहिए था।
लेकिन 9 लोग वहां पर धन्यवाद करने नहीं आए। एक आया, तो जो एक आया तो उसको ना सिर्फ चंगाई मिली, लेकिन उसको पूर्ण चंगाई मिली। उसको शारीरिक चंगाई भी मिली और उसको आत्मिक चंगाई भी मिली। तो हमसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई बार आप और मैं हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि कोई भी अगर उनको कोई भी बाहर से कोई अंकल आते हैं, आंटी आती है, कोई भी रिश्तेदार आते हैं या कोई भी मिलने वाला व्यक्ति आता है, अगर उनको चॉकलेट देता है, कोई भी कैंडी देता है, कुछ भी देता है, तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि अंकल को, आंटी को, परिवार के लोगों को धन्यवाद करें। जब हम बच्चे से उम्मीद करते हैं, जो कि एक छोटा बच्चा है, उससे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो धन्यवाद करे, क्योंकि बड़ों ने उसको कुछ गिफ्ट दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारे उपकार उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। परमेश्वर भी आपसे और मुझसे चाहता है कि हम लोग धन्यवादी बने हर बात के लिए। परमेश्वर का जब हम लोग धन्यवाद करते हैं तो हमारी आशीषें कई गुना बढ़ जाती हैं। 5,000 पुरुषों को खिलाना, हम लोग जानते हैं कि सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह ने एक बार 5,000 लोगों को भोजन खिलाया और एक बार 4,000 लोगों को भोजन खिलाया। मत्ती उसका 14 अध्याय 17 से 21 वचन, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह के पीछे सुसमाचार सुनने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ वहां पर जमा है, और उसमें 5,000 तो सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल नहीं है। 18 वचन, उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को पाते हैं, यीशु मसीह ने जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया तो उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यानी यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय पिता का, जो परमेश्वर पिता है, जो यहोवा है, जो सब चीजों को सृजन करने वाला परमेश्वर है। हालांकि यीशु मसीह भी 100% परमेश्वर है, और लेकिन उसने जब यीशु मसीह पृथ्वी पर मानव रूप में आए तो उन्होंने हमेशा परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद किया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे सामने एक आदर्श यहाँ पर रख दिया कि जब यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता है, तो आपको और मुझे कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब यहाँ पर बताया गया है कि भोजन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और मैं जानता हूं कि अधिकतर मसीह परिवार जो हैं वो खाना खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अच्छी बात है कि हम लोग हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रोविजंस के लिए, जो उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके दिया है, उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारी आशीषें कई गुना बढ़ जाती हैं। हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16 से 18 वचन, परमेश्वर चाहता है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर के लोगों को सदा आनंदित रहना है, इसलिए क्योंकि उनके पास एक जीवित परमेश्वर है जो उनकी हर सिचुएशन में, हर हालात में उनके साथ रहता है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। उसने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो सहायक है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा रहता है, और पवित्र आत्मा आपको सच्ची शांति से भरता है, सच्चे आनंद से भरता है। तो हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इस वर्ष में 2024 में हम लोगों का एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें धन्यवाद का हमारा एक हमेशा दृष्टिकोण, एक नजरिया होना चाहिए। हर बात में हम परमेश्वर के धन्यवादी बने, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसकी जो उसके बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात के लिए धन्यवाद करें, उसके ऊपर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें, वो अद्भुत रीति से आपके लिए मार्ग निकाल देगा। परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग जो हैं वो आनंद से भरे रहें, इसलिए 2024 में परमेश्वर चाहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, संसार में नहीं।
संसार हम लोगों को आनंद नहीं, लेकिन हम लोगों को संसार में क्लेश होता है। मसीह लोगों को हमेशा संसार में क्लेश होता है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। फिलिपियोस का 4 अध्याय 4 वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का आनंद आपकी और मेरी ताकत है। और शैतान इस आनंद को चुराना चाहता है। शैतान लोगों के अंदर से शांति को चुराना चाहता है, और जहां शांति नहीं वह अशांति है, जहां आनंद नहीं वह दुख है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 वचन में कहता है, हमें सिखाता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता, लेकिन हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो परमेश्वर चाहता है इस वर्ष में हम लोग जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उनमें अपने ध्यान को इस वर्ष 2024 में हमें लगाने की आवश्यकता है। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के पाप में, व्यर्थ की जो लोगों की बुराई से अपने आप को बचा कर रखें, और पर प्रभु में सदा आनंदित रहें। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, तब परमेश्वर की जो शांति मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे है, वो आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर देगा, और हम लोग आनंद से भरे हुए और शांति से भरे हुए लोग होंगे, और हमारे जीवनों से और लोगों को शांति मिलेगी, और लोगों को मसीह यीशु का आनंद मिलेगा। परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी कलीसिया के सब विश्वासियों को बहुतायत आशीष दे। इस नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वचन के अंतिम हिस्से में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो इस वर्ष में हम लोग और ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके उपकारों को स्मरण करें, और एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करें। परमेश्वर का वचन रोजाना पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटें। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके कलीसिया को और हम सब लोगों के ऊपर अनुग्रह करे, और हमें बहुतायत की आशीष दे, ताकि हम और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।